बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़ैसलाबाद का अफ़सोसनाक वाक़या जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन अब स्टोरी का रुख जो है वो तब्दील होते हुए नज़र आ रहा है। बेसिकली कोई भी वाक़या होता है उसके पीछे एक ना एक कहानी ज़रूर होती है। दोनों कहानियाँ आपके साथ आज मैं सामने रखता हूँ। इससे इख्तिलाफ़ करना या इससे इत्तेफ़ाक करना वो आपका हक़ है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। दो कहानियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जो खतीजा है उसके कुछ रिलेशंस थे पहले, उसको डिस्कस करेंगे, दानिश के साथ जो रिलेशन थे। और बाद में जब ये शादी का मसला बना, जब खतीजा ने ये कहा दानिश को कि आप मुझसे शादी कर लें, ये मामला सारा क्या है। और इसके बाद जो माहम है जो ये क्लेम कर रही है कि वो बेगम है दानिश की, इसमें कितनी सच्चाई है। और असल में जो हमने निकाहनामा हासिल किया है बेसिकली वो किन की वाइफ है, वो भी आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ जो अना शेख है वो इस्लामाबाद थी या फैसलाबाद थी, इसकी जो लोकेशन है, फाइंडिंग्स हैं, उसमें क्या चीज़ सामने आई है। और वकला हज़रात को सलाम है एक बार फिर कि उन्होंने इनकार कर दिया है ये केस लेने से। एक और बात सामने आ रही है कि दरख्वास्त ये दी गई है अदालत को कि इस केस को जेल के अंदर या फिर जो थाना है उसके अंदर इसकी समाअत की जाए। इन सब के ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दूसरा रुख है, कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं खतीजा की और शेख दानिश की। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, कुछ वल्गर पिक्चर्स भी हैं उसमें, लेकिन वो उस तस्वीर से ये जो है तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसके शेख दानिश से ताल्लुकात में रही है ये लड़की। जो खतीजा अवान जो है इसका नेम है। देखें, एक चीज़ को आप लोग जहन में रखें कि ये जो एक्ट हुआ है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और उसके बाद किसी भी माशरे में इस तरह का जुल्म नहीं होता। कोई भी माशरा है और कोई भी किसी का मज़हब है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस हद तक गिर जाएं कि उसके बाल भी आप काट दें। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने वीडियो आपने देखी है। तो कोई भी महज़्ज़ब माशरा जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसको तो हम कंडेम्प्ट पहले दिन से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी बताई जा रही है वो अभी तक बहुत ज़्यादा भयानक सूरत हाल पेश कर रही है। वो ये है कि इस लड़की के ताल्लुकात थे दानिश के साथ। ये हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल सियाल साहब, उन्होंने ये स्टोरी जो है वो ब्रेक की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका आना जाना भी था, बकौल खतीजा के जो है इनके घर आना जाना था उनका। खतीजा भी इस चीज़ का इकरार कर चुकी है अपने इंटरव्यू में कि हमारा आना जाना इनके घर था। वो उसकी दोस्त थी, जिसके बाद इन दोनों की क्लोजनेस हुई। और जो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं वो आपके सामने हैं, उसका भी फॉरेंसिक होना चाहिए। और बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो अकाउंट से डिलीट की गई हैं। क्यों डिलीट की गई हैं, इनका जवाब भी होना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन, देखें सहाफ़ी का काम होता है चीज़ों को देखना, मैनेज करना और आपके सामने पेश कर देना जो भी हक़ाइक़ सामने आए। ये नहीं होता कि एक साइड की खबर देते रहें हम आपको। बेशक उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं हम लोग, लेकिन जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो चीज़ें कुछ और हमें बताती हैं कि इस लड़की का दानिश है उसके साथ कोई रिलेशन था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़े हुई है कि उस लड़की का जो मेडिकल करवाया गया है खतीजा का, उसमें वाज़े हुआ है कि कोई इस तरह का फ़िज़िकल जो रिलेशन था वो ये नहीं था। लेकिन पिक्चर्स जो वायरल हो रही हैं साइबर क्राइम में भी जाना चाहिए अगर उनकी पिक्चर उनको पता है कि वो फ़ेक हैं, क्योंकि उनके बकौल तक उनकी पिक्चर ये फ़ेक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो साइबर क्राइम से भी राब्ता करें। कौन है जो उनकी ये पिक्चर्स फिर लीक कर रहे हैं, अगर वो ये इस चीज़ के दावे के ऊपर कायम है। दूसरी बात ये कि जो बाहम है वो अपने आप को कहती है कि वो शेख दानिश की बेगम है, लेकिन चीज़ें तो कुछ और ही बताती नज़र आ रही है। मैं आपको एक निकाहनामा दिखा रहा हूँ। ये इनके शौहर हैं, फ़हीम इनका नेम है, और इन्होंने जो माहम है इससे शादी की हुई है। अब जो माहम है वो बेसिकली जो
जो खतीजा ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि ये जो ड्रग हैं वो सप्लाई करती है और उसके बाद इसके साथ शादी करना चाहती है, ये जो भी मामलात हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा निकाहनामा हमें नज़र नहीं आया कि जिससे ये वाज़ेह हो कि ये उसकी बेगम है। शेख दानिश की जो है वो ये बेगम है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो असल में जो शेख दानिश की बेगम है वो इनसे अलग रहती है, उनकी जो भी मामलात हैं, लेकिन शेख दानिश ने उसे तलाक नहीं दी, अलबत्ता वो अलग रहती है। उसमें इस केस के अंदर उसका कोई रोल अभी तक हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। एक और नाम मैं आपको बता दूं जो इसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि जो माहम है उसका जो निकाह हुआ है जिस शख्स से वो है फ़हीम। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये कोई ख़ास जो एलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन ये असिस्टेंट थी और इसी के घर में फिर ये रह रही थी। इनका मतलब कि एक अच्छा रिलेशन बना तो शेख दानिश के साथ, मतलब एक अय्याश प्रस्त इंसान है तो किसी के साथ भी ये ताल्लुक़ इस तरह से कायम कर लेता था। और ये शराब और मंशियात जिस तरह से फ़ाइंड की गई है, बज़ाहिर ये लगता है कि जो खतीजा है उसके बकौल ये इसको शराब भी प्रोवाइड किया करती थी और बाकी चीज़ें भी इसके साथ मिलकर, मतलब क्राइम पार्टनर है शेख दानिश की। ये तो एक साइड की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। कहा यह जा रहा है कि जो अना है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी, अपनी जो नानी है उसके पास मौजूद थी। तो इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इदारे जो हैं इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है और मालूम हमें ये हुआ है कि वो फैसलाबाद के अंदर मौजूद थी। बाकौल जो खतीजा है इसकी जो विक्टिम हुई है उसके बकौल भी वो वहाँ पे मौजूद थी। उसने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी बताया है कि ये वहाँ पे मौजूद थी। और जो आपने देखे होंगे स्नेकर्स जो हैं गुची के, वो भी जो वहाँ पे मौजूद हैं वो भी इसी अना लड़की के हैं। ये वहाँ पे मौजूद थी, ज़ाहिर यही नज़र अभी तक जो हमें आ रहा है। अलबत्ता जो बेल के लिए अप्लाई किया है वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी है। अभी आगे समाअत होगी इसके हवाले से भी, लेकिन जब अना से बात की गई इस हवाले से उसने कहा कि मैं माइनर हूँ, 14 साल की हूँ। एक और मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि उनका जो केस है वो किसी भी वकील ने लेने से इनकार कर दिया है और जो उनके साथ वकील मौजूद थे अना के साथ वो उसके मामू है, ज़ाहिर उसके मामू बताए जा रहे हैं। उन्होंने उसका केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशन दायर की थी वो उनके मामू थे। लेकिन दूसरी तरफ खतीजा का ये कहना है कि ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमें इन्होंने पकड़ा वहाँ से, घर से जो है हमारे घर से। और दूसरी बात एक और चीज़ सामने आई है, जो शेख दानिश के भाई हैं शेख वकास, उन्होंने ये दावा किया है कि ये लड़की रिलेशन में थी और ये जो है शादी करना चाहती थी शेख दानिश के साथ कि अब बहुत हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन माहम जो बताया जा रहा है कि ज़ाहिर जो दावा कर रही है कि वो शेख दानिश की अहलिया हैं, बेगम हैं उनकी, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी और उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये सारा घिनौना जो काम है वो किया। उनके घर में जो है इंटर हुए ये लोग। बज़ाहिर जो लड़की बता रही है खतीजा कि एहसन जीन के पास गन्स थी, ये हमें मेरे भाई को और मुझे ये जो है वीगो डाले के अंदर ये लोग अपने घर लेके जाते हैं। उसके बाद ये सारा जो जुल्म है वो इसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर ढा दिया जाता है। और जैसे आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से उसके जो है वो बाल काटे गए हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है वो की गई हैं, भवें काटी गई हैं। उसके बाद जो है वो जूते चटवाए गए हैं। ये सारी एक दिल दहला देने वाला नाज़रीन अगर देखा जाए तो वाक़या, लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ हमें कुछ और बताते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों स्टोरीज़ मैंने आपके साथ रख दी हैं। जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है इस केस की, लेकिन तहकीकात अब तक जो हुई हैं वो इसके पीछे कहानी क्या थी वो कुछ और बताते हैं। और ये तो खतीजा ने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि उनके साथ उनकी जो बेटी है अना, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन था, आना जाना था घर में, ज़ारी बात है। उसके बाद ही ये फिर दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद जो शादी तक बात गई। लेकिन जो खतीजा है वो शादी करना चाहती थी, उसके इनकार के जब ये माहम को ये बात पता चलती है तो वे सारा जो अपनी बेटी के साथ मिल के ये करती है। तो ये वो सारी दो तरफ की जो कहानी है वो अभी तक सामने हमारे पास आ रही। जैसे ही कोई नई लेटेस्ट अपडेट आती है, 23 अगस्त को इस केस की समाअत दोबारा होनी है, उसमें क्या चीज़ें वाज़े आएंगी, पुलिस ने क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं इस केस के अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।